समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शहर की मोहल्ला महावीरगंज में एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने आगरा सांसद के खिलाफ करनी सेना द्वारा दी गई कार्रवाई का विरोध जताया। उनका कहना था कि आगरा में जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तब करनी सेना द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। व्यापारी नेता ब्रजेंद्र गुप्ता गुड्डू के आवास पर वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि आगरा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसको इतना तूल दे दिया गया, जबकि उनका कहना ये नहीं था। उन्होंने मुख्यमंत्री पर घेरते हुए कहा कि वो कहते हैं कि यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाती है, मगर सपा सांसद के खिलाफ जिस प्रकार से कार्य किया गया वो संविधान के विरुद्ध है। यही नहीं, संविधान ने सभी को एक अधिकार दिया है, मगर भाजपा सरकार सिर्फ दावे ही करती है और कुछ नहीं करती। कहा कि आगरा में जिस प्रकार से तांडव हुआ वो सीधे तौर पर सोची समझी साजिश है। कहा कि ऐसी अपमानजनक कार्य किया है उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि इतिहास की सच्चाई कहना कोई अपराध नहीं। इस घटना से मुख्यमंत्री द्वारा दलितों का अपमान किया जा रहा है। कहा कि यदि वो कोई अन्य जाति का होता तो शायद इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। उन लोगों द्वारा जो कार्रवाई की गई वो निंदनीय है। इस घटना का औरैया समाजवादी पार्टी विरोध करती है। कहा कि यदि ऐसी ही कार्रवाई चलती रही तो समाजवादी पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता बुलाई, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? कल की आगरा की घटना आप सभी लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से देखी होगी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के आवास पर करड़ी सेना के लोग या कहें मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग उनके आवास पर लाठी डंडों से लैस होकर के पहुँचे, बिल्डोज़र लेकर के पहुँचे और उनके आवास पर छट गए और छत्तों से पत्थरबाजी की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। और मैं इस घटना के संबंध में आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी चंद दूरी पर मीटिंग कर रहे होते हैं और उस समय इनके स्वजाती लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे होते हैं, तो क्या जो संविधान के लागू होने से पहले जो इस दलित समाज के प्रति इस सोच के लोगों की, यानी कि पीडीए के विचारधारा के विपरीत सोच के लोगों की या सामंतवादी सोच के लोगों की जो दलितों के प्रति जो दोहरी माप रही है, दोहरा मापदंड रहा है, क्या आज भी वही कायम है? और मुख्यमंत्री जी ने क्या इन लोगों को इस तरह का मौका दिया है कि आप ऐसी घटना को अंजाम दें, तब भी आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? और अगर नहीं है, इसमें कोई दोष मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई छूट नहीं दे रखी है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से लेते हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो संपूर्ण दलित समाज का जो अपमान करने का काम किया है तो ऐसे लोगों को सज़ा मिले। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का लोगों को अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र का जो तरीका है कार्रवाई करने का, उसके तहत किसी भी व्यक्ति पर अगर कार्रवाई की जाती है तो शायद किसी को इस पर आपत्ति नहीं होती है, लेकिन ये इस तरह का तरीका अपनाना घोर निंदनीय है। ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात अगर कही जाती है तो वो सब कहना व्यर्थ है। तो मैं ऐसी घटना की घोर निंदा करता हूँ। और अगर एक रूपता रखना है तो अभी जो राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया था परम पूज्य बाबा साहब के बारे में, जिनको पूरा विश्व सम्मान देता है, और उसके खिलाफ सारे दलित संगठनों ने आंदोलन किया, जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कार्रवाई की मांग की, तो इस पर किसी भी तरह की किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी और कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक दलित सांसद के द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि जिससे संपूर्ण दलित समाज दहशत में आया है और अपने आप को डरा महसूस कर रहा है। तो ऐसी घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई नहीं होती, आगे रणनीति क्या होगी? अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम लोग जो लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका है वो निश्चित रूप से उस अंजाम तक हम लोग अपना आंदोलन करेंगे।